जय माता दी दोस्तों, हेलो चैंपियंस। तो आज की क्लास में हम आज के 3 सेंटेंसेस को डिस्कस करने जा रहा है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट। द फर्स्ट वन इज द ओल्ड मैन आस्क्ड इफ देयर वाज एनी प्लेस इन द कंपार्टमेंट। द ओल्ड मैन आस्क्ड मी, वृद्ध व्यक्ति ने, ओल्ड मैन ने मुझसे पूछा, इफ देयर वाज एनी प्लेस इन द कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट कोई जगह खाली थी। ओके, यहां पर देख सकते हो एनी प्लेस, राइट। प्लेस वर्ड को आप देखें, प्लेस का मतलब होता है स्थान, जगह, किसी जगह को, राइट। और एक वर्ड है रूम, ठीक। अब इसके दो मतलब होते हैं, एक तो हो गया कमरा और दूसरी मीनिंग होती है इसकी वैकेंट सीट, राइट। उम्मीद कर रहा हूं आप समझ रहे होंगे। तो यहां पर किसी स्थान की बात नहीं हो रही है, किसी जगह की बात नहीं रही, बल्कि वैकेंट सीट की बात हो रही है, बैठने के लिए ना। कंपार्टमेंट मतलब जो ट्रेन का डिब्बा होता है, दैट इज कॉल्ड कंपार्टमेंट, राइट। तो कंपार्टमेंट में किसकी बात हो रही है? खाली सीट की, वैकेंट सीट की बात हो रही है। तो प्लेस ना लिख करके हमको यहां पर रूम लिखना है। क्लियर? ये था करेक्शन। दूसरा सेंटेंस देखिए, सॉरी, अकॉर्डिंग टू द वेदर फोरकास्ट इट विल लाइकली रेन। ओके, उम्मीद करता हूं समझ रहे होंगे आप। विल किसको शो करता है? फ्यूचर, फ्यूचर का मॉडल है, राइट। और लाइकली संभावित या संभावना, राइट, ये भी फ्यूचर शो करता है, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान से आप समझें, लाइकली यहां पर नहीं होगा। इस सेंटेंस को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला, या तो हम कर दें इट विल रेन, तब सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। या फिर अगर हम लाइकली लिखना चाहते हैं तो हमको वर्ब क्या यूज करनी पड़ी, उसको देखिए आप। इट इज लाइकली टू रेन, सेंटेंस सही हो जाएगा हमारा, राइट। इट विल रेन सही होगा, या फिर इट इज लाइकली टू रेन, इस तरीके से कुछ लिखा जाएगा तो भी, क्योंकि दोनों फ्यूचर को शो कर रहे हैं तो किसी एक का यूज कर सकते हैं। अब ये रही B1 हमारी, तो वो है मॉडल यानी कि हेल्पिंग वर्ब, तो उसको रिमूव नहीं कर सकते, तो लाइकली रिमूव कर देंगे, ठीक है। और लिखना ही चाहते हैं तो ये दो सेंटेंस यहाँ पर हमारे इस तरीके से सही होंगे। लाइकली फ्यूचर को शो करता है, राइट। इट इज लाइकली टू रेन, बारिश होने की संभावना है या संभावित है, बारिश होना संभावित है, ऐसा कुछ। क्लियर? नेक्स्ट, nowadays he is living, nowadays he is living, not living, he is living in foreign but his parents still live in India, ठीक है। nowadays that means आजकल, आजकल वो कहाँ पे रह रहा है? फॉरेन में, विदेश में। बट हिज पेरेंट्स स्टिल लिव इन इंडिया, लेकिन उसके पिताजी अभी भी कहाँ रहते हैं? इंडिया में रहते हैं। अब थोड़ा सा देखें दोस्तों, इन क्या है? प्रीपोजिशन है बच्चों, राइट। फॉरेन एडजेक्टिव, क्लियर। तो प्रीपोजिशन प्लस उसका ऑब्जेक्ट बनाता है प्रीपोजिशनल फ्रेज, और प्रीपोजिशनल फ्रेज सेंटेंस में एडजेक्टिव या एडवर्ब की काम करती है, राइट। ये रही हमारी इज लिविंग वर्ब। अब वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए हमको चाहिए एडवर्ब, तो इन फॉरेन एडवर्ब हो नहीं सकता, क्योंकि एडजेक्टिवल फ्रेज कैसे बनेगा? प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन बनेगा? नाउन या प्रोनाउन, एडजेक्टिव नहीं बनता है ऑब्जेक्ट, राइट। तो क्या करेंगे? यस, हमको यहां पर एडवर्ब यूज करना है, तो इन फॉरेन को क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। और एक होता है दोस्तों वर्ड एब्रॉड ना, इसका भी मतलब विदेश होता है, लेकिन एब्रॉड क्या है? एडवर्ब है। क्या है ये? एडवर्ब है, ठीक है। तो वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए हमको कोई एडवर्ब चाहिए, ना कि एडजेक्टिव। तो ये था यहां पर करेक्शन।
उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे. एंड still, if you have any kind of problem, feel free to contact me. There is no problem at all. And thank you so much for this class. Okay, and have a great day. Jai Hind.